Hello everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video, we are going to learn about inverse of matrix. आप जानते हैं कि हम inverse of matrix पहले भी सीख चुके हैं. We know the formula. Inverse of matrix equals adjoint of A over determinant of A. लेकिन इस वीडियो में हम inverse of matrix मालूम करेंगे by reduced echelon form. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हम उस मैट्रिक्स को और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक साथ सॉल्व करें। हमारा मकसद ये होगा कि हम जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उस पे हम रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी कि उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो साथ साथ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके साथ लिखा हुआ होगा वो भी चेंज हो रहा होगा। तो जब हम एट द एंड पहुंचेंगे, हमारा मैट्रिक्स ए जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा या हमारा मैट्रिक्स ए जब रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स होगा दैट वुड बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो मैंने यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, A डॉट I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू I डॉट इनवर्स ऑफ A, यानी कि जब A मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, सो दैट वुड बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। आप हम एग्जांपल करते हैं, आपको ये बात वहां पे सही तरह समझ में आ जाएगी। We have exercise 2.5 question number 4, find the inverse of matrix by using elementary raw operations, and we have three parts here. Let's start with the part 1. So this is about, सबसे पहले मैंने इसको सपोज किया let this matrix is A और मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A मालूम कर लूं ताकि मुझे मालूम हो जाए कि मेरा डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। अगर जीरो है तो आई कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मालूम किया है यहाँ पर सेकंड रॉ से, क्योंकि वहां पे 0 0 लिखा हुआ है तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन मैंने एक यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, सेकंड रॉ में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 है, और देखें वो सेकंड रॉ का और फर्स्ट कॉलम का है, यानी कि 2 + 1 3, तो इसका कोफैक्टर नेगेटिव होना चाहिए। और जो सेकंड एलिमेंट है वो -2 है, तो -2 सेकंड एलिमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम है। 2 + 2 4, मैंने यहाँ पे उसको नेगेटिव किया हुआ है, मुझे उसको पॉजिटिव करना है। चले, नाउ सेकंड रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करना है, तो जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो -4 आ रहा है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माय डिटर्मिनेंट इज +8 at the end, and it is not equal to 0. Yes, I can find the inverse of matrix. So now let's start. अब देखिए मैंने इसको प्रोपोर्शनैलिटी पे लिखा है ये मैट्रिक्स। आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ए मैट्रिक्स देख रहे हैं और राइट हैंड साइड पे आप आइडेंटिटी 3x3 मैट्रिक्स देख रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें आप रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आप देख रहे हैं। मेरा मकसद क्या होगा कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है आई विल कन्वर्ट दैट मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म, और साथ के साथ मेरा राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है वो भी चेंज होता रहेगा, यानी कि जो जो मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा वो सारी ऑपरेशन अप्लाई होती रहेंगी राइट हैंड साइड पर भी। सबसे पहले जो मैंने ऑपरेशन, क्योंकि मेरा फर्स्ट रो में लीडिंग एलिमेंट 1 पहले का मौजूद है और उसके नीचे 0 और -2 लिखा हुआ है, तो मुझे -2 को 0 करना है। तो दैट्स वाई जो मैंने फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई किया है R3 + 2 R1, यानी कि रॉ 3 को रॉ 2 में प्लस किया है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी किया है रॉ 1। तो because 2 1 2, 2 - 2 is 0, then 2 3 6, -2 + 6 is -2 2 4, -2 + 4 is -2, 3 2 6, 2 -6 is -4, और वही चीज आगे भी अप्लाई हो रही है। 2 1 2, 0 0 + 2 is 2, 0 0 2 0, 0 + 0 is 0, 0 2 0, 1 + 0 is 1। ओके, अब मुझे उसके बाद क्या करना है, आई विल मूव टू द सेकंड रो, और सेकंड रो में आप देखिए लीडिंग एलिमेंट -2 लिखा हुआ है, आई हैव टू मेक इट 1, आई विल मल्टीप्लाई दैट रो बाय -1/2। तो जब मैंने उसको -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखें राइट हैंड साइड पर 1 लिखा हुआ है, वो -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट वुड बी -1/2। ओके, अब मैं क्या करूंगा, जो सेकंड कॉलम है उसके ऊपर भी 2 लिखा हुआ है, नीचे भी 2 लिखा हुआ है, यानी कि मुझे इन दोनों को 0 करना है। इट्स मीन
जो मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगा वो रॉ 2 में रॉ रॉ 1 में रॉ 2 प्लस करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रॉ 2 को। इसी तरह रॉ 3 में रॉ 2 प्लस करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रॉ 2। सो हैव अ लुक, R1 माइनस 2 R2, सॉरी माइनस करूंगा R3 माइनस 2 R2, तो वो 0 0 हो जाएगा और उसके आगे पूरा चेंज होता रहेगा, -3 1 1 0 और नीचे आएगा -4 2 1 1। Okay, now I'll move to the third row. वहां पे -4 लिखा हुआ है, इट्स मीन I'll multiply third row by -1/4 और वो मेरा 1 हो गया। देखिए राइट हैंड साइड पे भी पूरा चेंज हो गया, -1/2 है, -1/4 है और -1/4 है। नाउ अब 1 के ऊपर आप देखें -3 लिखा हुआ है, तो मैं उसको चेंज करूंगा। इट्स मीन मैं रॉ 1 में रॉ 3 प्लस करूंगा, रॉ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रॉ 1 प्लस 3R3। ओके, सो देखिए ऊपर पूरा चेंज हो चुका है, राइट हैंड साइड में -1/2 1/4 और -3/4 आ रहा है। नाउ अब आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म और राइट हैंड साइड पे मेरा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं A dot identity is equivalent to I dot A inverse. So at the end, my inverse of matrix is this. This is simply about the inverse of matrix, but you have to be careful when you are solving it. अगर इसके बावजूद अगर कोई क्यूरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, write in the comment box. I'm here to help you. But be remember to subscribe my channel and share it with everyone. Allah Hafiz.